This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है विजय शाह। उनकी कहानी तो आपको पता ही लग गई होगी। हमारे देश की एक बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से हल्के में ले रही थी, क्योंकि ये पहला बयान थोड़ा ही है। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान करते ही रहे, इन्हें कौन सा फर्क पड़ रहा है। क्या है मुद्दा, दूसरा पकड़ा देंगे जनता को, भूल जाएंगे विजय शाह को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाईकोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई कि एक पैर पर पूरी बीजेपी खड़ी हुई है, जो दूसरों को नैतिकता, राष्ट्रवाद, एकता और ईमानदारी के साथ साथ देशभक्ति सिखाती है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं के एक और नाम राशि हैं, उन्होंने भी बीजेपी की जबकर फजीयत करा दी है। एक ऐसा बयान दे डाला है जिसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि एक तो शहीद का अपमान किया, ऊपर से अब रौब दिखा रहे हो। नाम है विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। आज उनका एक ऐसा बयान आपको दिखाऊंगा जिससे समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इस देश के नायकों का, इस देश के शहीदों का सम्मान करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। विजय शाह की तो बात पता ही लग गई होगी। पहले मैं एक और अपडेट आपको दे दूं। विजय शाह दौड़े दौड़े पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्ट ने तो कह दिया इन पर गंभीर मामला में धाराओं में मामला दर्ज कीजिए, और जो पुलिस मंत्री होने के नाते हाईकोर्ट के आदेश को 3 से 4 घंटे तक हवा में उड़ाती रही। उसी मसले पर जब सख्ती हुई तो आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। अब बीजेपी के नेता किसी को सिखा नहीं रहे कि एकता और नैतिकता क्या होती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम है, नाम है विजय सिन्हा। दरअसल हुआ यह कि एक शहीद मोहम्मद इम्तियाज, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी, उसमें वो शहीद हुए थे। बिहार के रहने वाले, उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है पटना एयरपोर्ट पर रिसीव करने। चूंकि एक ऐसा वक्त भी, एक ऐसा माहौल भी है, तो ऐसे में खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए थे, वो नहीं थे। नैतिकता और राष्ट्रवाद सिखाने वाली पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम, न सम्राट चौधरी थे न विजय सिन्हा थे, दोनों गायब। वहां तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता श्रवण कुमार। ये पहुंचते हैं, ये बात सच है। वो पहले वीडियो आप थोड़ी सी देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, उनके बेटे वहां मौजूद हैं। इस दौरान आप कतार में खड़े हुए देख सकते हैं, तेजस्वी यादव मौजूद थे, दिलीप जायसवाल मौजूद थे और श्रवण कुमार मौजूद थे। ये सारे के सारे आपने देख लिए, सब खड़े हुए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे ये वीडियो निकल कर आई, वैसे ही बीजेपी की फजीयत हुई, और खासकर नीतीश कुमार की भी, कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त ऐसा था, एक ऐसा मौका था जब आपको शहीदों का सम्मान करना चाहिए। अगर गलती से कोई एक छोटा मोटा इधर उधर करके बयान दे देता है, तो उसे आप सीधे सेना के मनोबल से जोड़ लेते हैं कि मनोबल तोड़ा जा रहा है, देश विरोधी है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब देश विरोध नजर नहीं आ रहा होगा, आप शहीदों का अपमान नजर नहीं आ रहा होगा। इस पर आगे कर दिया गया या आ गए पता नहीं। ये देखिए क्या बयान दे रहे, पहले इनके बयान को सुनिए। एकाध में चले जाते हैं, इन्होंने बयान देना शुरू किया, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग। मैं आपको इनका बयान सुनवाता हूं, इन्होंने क्या कहा। दरअसल इन्होंने, ये है विजय सिन्हा, ये बयान देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। अब कभी कभी संजोग से उपलब्धता नहीं होने के कारण या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे बढ़ के सजगता से खड़े रहते हैं। अब इनके से 2-3 सवाल हैं। पहले तो ये बिहार के डिप्टी सीएम है, सत्ता में है। पहला सवाल इनका कि एकाध में चले जाते, एकाध का मतलब किसके बारे में बात करें? क्या एकाध? एकाध क्या? हलवा पूड़ी बट रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है, फीता काटा जा रहा है, क्या एकाध? क्या शब्द, ये एक शब्द क्या है? ये डिप्टी सीएम है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और शहीद को श्रद्धांजलि देने वाले मसले पर एकाध कर रहे थे। ये इनकी तरफ से एक तो पहुंचते नहीं हो, ऊपर से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति है। विजय सिन्हा कहते हैं एकाध में पहुंच जाते हैं। सोचिए, ये शहीदों का सम्मान करते हैं। विजय सिन्हा, कम से कम थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। ये एकाध ये आपके साथ चलता होगा, आपकी पार्टी के साथ होता होगा, आपकी पार्टी के नेताओं के साथ अगर ऐसा हो तो उनके लिए एकाध और दो आध जैसे शब्द का इस्तेमाल करिए। हमारे देश के
नायक हमारे देश के शहीदों के लिए आप एकाद वेकाद नहीं करेंगे, मतलब तमीज से बात करिए, पहला। दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चले जाते हैं और ढोल पीटते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी क्यों नहीं थी? मैं कहता हूं चलिए अभी आपको थोड़ी देर के लिए डिप्टी सीएम पद वाला अलग रखता हूं कि आप सत्ता में हैं। आपकी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं वहां पर, तस्वीर में देखा था ना, उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? मतलब तेजस्वी यादव आपको फोन करके बताएं, दिलीप जायसवाल ना पहुंचाए, बताएं। यानी कि आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को पता था कि मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हुए उनका पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, वरना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे पहुंचे? आप खुद आना नहीं चाहते थे। उपलब्धता तो ऐसे कह रहे हो कि रातों रात बिहार को चमका दिया हो, कितना शानदार काम कर दिया हो, 2005 से सत्ता में हो, उसके बावजूद बिहार के हालात क्या है सबको पता है। तो जो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति है ना, वैसी बातें मत करिए। गलती होती है तो गलती को मानना चाहिए। कह रहे हैं कि सूचना नहीं मिल पाई, उपलब्धता नहीं थी। सूचना नहीं मिल पाई, सरकार में कर क्यों रहे, क्या कर रहे हो? इस्तीफा दो पहली तो। और जानकारी क्यों नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों नहीं बताया, सवाल पूछिए। दो, तीसरा, उपलब्धता किसी शहीद के सम्मान से बड़ी कोई काम करने नहीं गए थे, और अगर किया है तो उस वक्त का मुझे काम बताइए। विजय सिन्हा आप और सम्राट चौधरी दोनों, जिससे बिहार का जबरदस्त विकास होने जा रहा हो, इसीलिए आप शहीद के श्रद्धांजलि देने पटना एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, बताइए। दरअसल इनकी नीति रीति यही है, ये यही काम करने के लिए जाने जाते हैं। और तो और सुनिए, जब इनकी फजीयत हो रही थी तो रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। अलग अलग स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, एबीपी न्यूज के, एपी न्यूज की पूरी रिपोर्ट थी जिस पर सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आज उनके घर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लाल कालीन बिछवाई गई, आलीशान सोफे लगवाए गए, आनंद फानन में सड़क भी बनवा दी गई। शहीद का परिवार व्यथित है, लेकिन नीतीश जी को इवेंटबाजी सूझ रही है। ये इनका नैतिकता है। मैंने आज आपको ये बात कह देता हूं कि थोड़ा विजय नाम के लोगों पर लगाम लगाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगे वो विजय शाह है कि विजय सिन्हा है, कम से कम फजीयत तो ना कराएं। एक तरफ आप तिरंगा यात्रा निकालकर उन तमाम सवालों को दबाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं, जो सवाल लगातार पूछे जाने चाहिए सरकार से। तिरंगा यात्रा भी निकालिए, लेकिन इस तिरंगा यात्रा का असली महत्व तब होता जब आप विपक्ष को भी उसी तरीके से सम्मान तरीके से अपने साथ जोड़ते। लेकिन ये हर कोई जानता है इस तिरंगा यात्रा का असली मकसद क्या है। चलिए वो मकसद भी पूरा कर लीजिए, लेकिन कम से कम शहीदों के लिए जब बोले ना, एक जुबान खोले ना, तो कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हो, थोड़ा तमीज से और तरीके से बात करिएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.